हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। भगवद गीता क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम श्री भगवद गीता चैप्टर 5 श्लोका नंबर 17 पढ़ रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था भगवद गीता के लेसन्स लर्न करने के लिए। नहीं, आज तो बोला। अच्छा ठीक है, पहले लेसन का नाम क्या है? यस, युद्ध में कुरुक्षेत्र का। हाँ, ये कुरुक्षेत्र के युद्ध में सैन्य निरीक्षण। ओके, सेकेंड लेसन का नाम क्या है? कौन बताएगा? नरसिंह स्तुति सेकेंड लेसन का नाम भगवद गीता। यस माता जी, वॉइस ब्रेक। सेकंड चैप्टर गीता का सार। गीता का सार, वेरी नाइस। थर्ड चैप्टर कर्म योग। वेरी नाइस। एंड फोर्थ दिव्य ज्ञान। और पांचवा लेसन जो हम पढ़ रहे हैं के बाद कृष्ण भावना भावित कर्म योग। यस, कृष्ण भावना भावित कर्म योग, पांचवा लेसन है ना। सिक्स्थ है ध्यान योग। और छठा कौन सा है? छठा लेसन ध्यान योग, वेरी नाइस। तो ठीक है, तो बीच बीच में जब हम पूछते रहेंगे तो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पत्यानां पापेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य श्रीदास ठाकुर की जय। नाम प्रभु की जय। तो 17वां श्लोका पढ़ना है, 5.17। तो पांचवा अध्याय का क्या नाम है? कृष्ण भावना भावित कर्म योग। कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म, है ना। कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म। तो आज हम 17 लेसन पढ़ेंगे। तद युद्ध तद आत्मानं तद निष्ठा तद परायणा गच्छन्ति अपु आवृत्य ज्ञान निर्वृत्य कल्मषः। भगवान कहते हैं जब मनुष्य की बुद्धि मन श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं तभी वो पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मषों से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। हमने देखा था कि पिछले श्लोका में भगवान बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति ये जानता है कि ये जो कर्म का बंधन है ये जीव का अपना कर्म है और भगवान न तो किसी के पाप को ग्रहण करते हैं न भगवान किसी के पुण्य को ग्रहण करते हैं। और अगर व्यक्ति को अज्ञानता रहती है तो वो मोहग्रस्त रहता है ना। तो मोहग्रस्त जीव व्यक्ति जो होता है वो सही ज्ञान नहीं देख पाता और हर चीज में वो दूसरों को या भगवान को ब्लेम करता रहता है। इसलिए कभी भी सुधरने का उपाय नहीं ढूंढता, है ना। जब हम दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे या भगवान को ब्लेम करते रहेंगे तो क्या कर सुधरेंगे? नहीं, क्योंकि उसको लगता है कि दूसरा व्यक्ति मेरे दुखों के लिए उत्तरदायी है। लेकिन जब ज्ञान आता है तो जीव देखता है कि भगवान हर चीज फैसिलिटेट जरूर कर रहे हैं क्योंकि वो ही सब कुछ उत्पन्न करते हैं, लेकिन इच्छा जीव भगवान से अलग होकर भोगने की इच्छा, ठीक है ना। तो ये जीव की इच्छा है, तो जीव को अपनी इच्छा को सही करना पड़ेगा क्योंकि मटेरियल जगत जो है एक केवल दुख है। तो इस ज्ञान से जब कोई व्यक्ति प्रबुद्ध हो जाता है ना, बुद्धि आ जाती है कि सब कुछ भगवान का है और भगवान की सेवा में हमें लगाना है, तो मनुष्य तब क्या करता है? अपनी बुद्धि को मन को
और श्रद्धा के साथ भगवान का शरण ग्रहण। तो ऐसे शरणागति से उसका जितना जो शुद्धता है, उसके अंदर जो कल्मश है, वो निकल जाएगा। जब जीव भगवान की शरण ग्रहण करे, किस भाव से? पूरी बुद्धि के साथ, नॉलेज हो जाए कि मैं एक अणु आत्मा हूँ, भगवान श्री कृष्ण की शाश्वत नित्य दास हूँ और भगवान की सेवा ही मेरा कर्तव्य है ना। एक बार श्रील प्रभुपाद जब लेक्चर दे रहे थे तो उनसे प्रेस रिपोर्टर्स जो है काफी प्रश्न पूछा करते थे। एक बार एक प्रेस रिपोर्टर ने श्रील प्रभुपाद से पूछा, श्रील प्रभुपाद आपने बहुत ही सुंदर अभी लेक्चर दिया, तो कृपया मुझे ये बताइए कि ये मटेरियल जगत का क्रिएशन जो किया है उसका पर्पस क्या है, क्या उद्देश्य है? तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं एंजॉयमेंट। तो पत्रकार जो है लंबी सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई। नॉट, प्रभुपाद कहते हैं नॉट फॉर यू, फॉर कृष्णा। ये मटेरियल जगत जो है ये एंजॉयमेंट किसके है? कृष्णा के एंजॉय के लिए। जब हम भगवान को भोक्ता मानकर सब चीज उनको अर्पित कर देते हैं तो रियल सरेंडर या शरणागति होती है। एंजॉयमेंट किसका है? कृष्ण का, क्योंकि कृष्ण जानते हैं कि हर चीज की डीलिंग कैसे करनी। मनुष्य जो है क्योंकि वो अज्ञानता में रहता है, अबोध रहता है, तो उसको मटेरियल जगत से डीलिंग नहीं पता होती, इसलिए वो बंधन में आ जाता है, इसलिए उसको दुख होता है। समझ में आ गया? जैसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक एक्सपीरियंस्ड माँ बाप है ना, और एक छोटा बच्चा है। अब छोटा सा बच्चा जो है अपने माँ बाप की तरह काम करना चाहता है ना, तो वो कर पाएगा क्या? वो नहीं कर पाएगा। मान लीजिए वो कहे कि पिताजी आपकी जो सैलरी है वो इस मंथ आप मुझे दे दीजिए। 5 साल का बच्चा है ना, और अबोध है। वो आचार्य का नहीं है कि 5 साल का ध्रुव महाराज है। अब वहां में सोचिए कि ध्रुव महाराज है, नॉर्मल बच्चा है। तो 5 साल का जो बच्चा है वो सोचे कि मेरे पास ज्यादा नॉलेज है अपने माता पिता से, तो कहेगा पिताजी अपनी सैलरी मुझे दे दीजिए, इस बार का सब खर्चा मैं चलाऊंगा। क्या करेगा वो बच्चा? आधे लोग को थप्पड़ मार के उसका धन ले लेंगे। है ना, और आधे लोग का जब पता होगा कि ये तो कहीं से भी कुछ भी छोटा मोटा प्रलोभन देके उससे ज्यादा पैसे ले लेंगे। एक तो पैसों का भी उसको ध्यान नहीं होगा कि कौन सा बड़ा पैसा है, कौन सा छोटा पैसा है ना। तो सेम हालत हमारी, क्योंकि हम अज्ञानी है, ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हमें मटेरियल वर्ड से डीलिंग करने में तो हम बंधनों में फंसते जाते हैं। लेकिन भगवान विज्ञ है ना, भगवान ने क्रिएट किया है, तो भगवान को पता है कि कैसे काम करना चाहिए। भगवान कार्य करते हुए भी कभी बंधन में नहीं। इसी तरह विज्ञ मतलब सब जानने वाले, सब कुछ जानने वाले, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, विज्ञ शब्द यूज किया। तो भगवान विज्ञ है, मतलब हर चीज जानने वाले। यहाँ पे यही श्लोका बोला जा रहा है। क्या श्लोका बोला है कि जब मनुष्य की बुद्धि यानी अपनी पूरी इंटेलिजेंट कृष्ण भावना भावित होकर अपना मन, जब बुद्धि जो है मन के कंट्रोल में रखेंगे, मन अपने मन से काम नहीं कर रहा है, ऐसी बुद्धि श्रद्धा सहित जब भगवान में लगती है, यानी शास्त्र के शासन में बुद्धि लगती है। भगवान के शास्त्र पढ़ने के बाद नॉलेज आया है और तब हमने भगवान की शरण ग्रहण की है। ऐसी श्रद्धा युक्त शरणागति से जीव क्या होता है, अब कल्मश से मुक्त होगा। क्योंकि शास्त्र में लिखा है क्या करना चाहिए, चैंटिंग करना चाहिए, हमें भगवत प्रसाद खाना चाहिए, है ना, 4 नियम बताएंगे। तो उससे क्या होता है, हम 4 नियम पालन करने से मनुष्य बन जाते हैं। 4 नियम पालन करने से हम मनुष्य बन जाते हैं। हम मीट ईटिंग बंद करते हैं, हम मांसाहार बंद करते हैं, हम जुआ खेलना बंद करते हैं, और हम समस्त प्रकार के नशा पान से बच जाते हैं। मीट ईटिंग, नशा पान से बचते हैं। तो ये जब हम कार्य बंद करते हैं तो हम मनुष्य बन जाते हैं, है ना। नहीं तो शास्त्र में श्रीमद् भागवतम में बताया गया कि द्विपाद पशु, अगर मनुष्य योनि है और 4 नियम का पालन व्यक्ति नहीं करता है तो वो द्विपाद पशु यानी 2 पैर पे खड़ा हुआ पशु, सोचिए।
और पूरी दुनिया इसी में लगी हुई है। कहीं शिक्षा नहीं है कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है। कहीं ओलंपिक्स हो रहे हैं तो वहां बोला जाता है कि इंडिया बिल्कुल बेकार है। कहीं कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं मोबाइल के, कंप्यूटर के, तो बोला जाता है इंडिया बिल्कुल बेकार है। कहीं स्पेस के डेवलपमेंट हो रहे हैं तो वहां बोला जाता है कि इंडिया में तो कुछ नहीं, मतलब हर चीज से बोला जाता है इंडिया पिछड़ी हुई है ना। लेकिन आप ये सोचिए, क्या मनुष्य जीवन का उद्देश्य एथलीट बनने में, आईएएस पीसीएस ऑफिसर बनने के लिए था? बड़े बड़े बंगले, कारखाने और ये सब बनाने के लिए मनुष्य योनि मिली थी। तो आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 काल तो एनिमल्स के काम है। तो मनुष्य का शरीर केवल भगवत साक्षात्कार के लिए मिला था। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में जड़ भरत की कथा आती है। तो जड़ भरत पहले भरत थे, राजा भरत, ऋषभ देव के पुत्र। और पूरे भारतवर्ष का मतलब समझते हैं कि ये जो भारत प्लैनेटरी सिस्टम है, ये एक अंश है। भारतवर्ष बहुत बड़ा है, समझ रहे? जो हम नहीं भी जानते हैं उसके अगप भी है, 7 समुद्र है। तो उस पूरे प्लैनेटरी सिस्टम पे 7 समुद्र पर राज्य था भरत महाराज। छोटे मोटे राजा नहीं थे, आप समझ गए ना? ये नहीं कि नोएडा का बाड़ा लगा के हम नोएडा के राजा हैं। ऐसे राजा नहीं थे, इतने बड़े राजा थे। और उन्होंने सब कुछ त्याग कर जंगल में जाकर भगवान की भक्ति शुरू की। एक डियर से अटैचमेंट हो गया और पर्पसफुली, जानबूझकर भगवान की भक्ति को कम करने लगा और हिरन में आसक्त ज्यादा। जब हम पर्पसफुली भक्ति को नेग्लेक्ट करते हैं और इंद्रिय तृप्ति को महत्व देते हैं तो क्या होता है? जिन दिमाग में जो इमेजेस रहती है मरते समय, वैसा ही दूसरा शरीर प्राप्त होता है। भाई डियर से इतनी अटैचमेंट थी, इतना अफेक्शन था कि मरते मरते भी उसी के बारे में सोच रहे। तो नेक्स्ट शरीर डियर का मिला, हिरन का मिला। तो हिरन के शरीर में जब उनको मिला तो फिर उसके बाद जब वो शरीर उन्होंने त्यागा, राजा अंगिरा पुलस्त्य ऋषि के आश्रम के आसपास ही रहते थे, तब वो और डियर की तरह घूमते फिरते नहीं थे। वहां की सूखी घास खाते थे, लेकिन ऋषभ देव का संग करते थे। ऋषि थे बहुत बड़े, उन्हीं के आश्रम में ही रहते थे, बस ऋषि को ही देखते थे। अब तब पूरा परिवार वगैरह वो हिरन नहीं देखता। और उस हिरन की विशेषता क्या थी? उसको पुराना जन्म याद था कि वो कौन था और कैसे इस शरीर में आया है। तो इस जन्म में वो बहुत सतर्क थे, है ना। तो ब्राह्मण का संग करने के कारण उनको अगले जन्म जो है उच्च ब्राह्मण कुल के घर में मिला। समझना है? अब प्रश्न ये उठता है कि जड़ भरत को मान लीजिए भगवान ने एग्जाम्पलरी की तरह यूज किया, तो डियर शरीर में भी तो उनकी मुक्ति हो सकती थी। उनको फिर मनुष्य जन्म क्यों लेना पड़ा? जड़ भरत क्यों बनना? क्वेश्चन है ना भाई। जब इतने बड़े भक्त थे और बिल्कुल अंगिरा ऋषि के उसमें आश्रम में रह के बिल्कुल जैसे नियम पालन करके वैसा शरीर, तो उसी समय उनकी मुक्ति हो जानी चाहिए थी। तो उनको दोबारा मनुष्य शरीर क्यों लेना पड़ा? एनी आइडिया? अभी अच्छे तरीके से दोबारा से जो आगे है ना, बहुत अच्छे से डियर पालन कर रहा है, भक्ति कर सके और आगे मनुष्य शरीर इसलिए मिला ताकि वो आगे जो ना और ज्यादा। बिल्कुल सही बात विष्णु अवतार प्रभु जी ने। मनुष्य शरीर में भक्ति कर सकते हैं, डियर के शरीर में भक्ति नहीं कर सकते। तो ये आप समझिए, ये हम सबको समझना है कि जो ह्यूमन लाइफ, हम कभी सोने में, शॉपिंग करने में, मॉल जाने में, पिक्चर देखने में, सिनेमा देखने में, है ना, और गॉसिपिंग करने में। अभी नवरात्रि के लिए बहुत बड़ा कैंप लग रहा है हमारा, नीचे बहुत अच्छा सजाया जा रहा है, गरबा डांस वगैरह होगा, फिल्मी गाने बजेंगे, है ना, नवरात्र मनाई जाएगी, ऐसे देवी प्रसन्न हो जाएंगी। तो कहीं काली की तरह प्रकट ना हो जाए जैसे जड़ भरत के समय बलि देने गए तो काली प्रकट हो गई और सारे
जो लोग बलि देना था उसी को मार दिया। तो मुझे भी ऐसा लगता है कहीं दुर्गा देवी प्रकट हो गए काम ही ना कर है ना। तो सोचते हैं लोग इस सब से भगवान प्रसन्न होते हैं या देवी देवता प्रसन्न होते हैं, ऐसे नहीं प्रसन्न होते, उनका एक विधान है। तो मेरा जो पॉइंट था इतना कथा सुनाने का वो ये था, अब आप समझिए इतने एलिवेटेड स्टेज पर इतने एलिवेटेड भरत महाराज, उनका पतन हुआ तो उनको मनुष्य शरीर में वापस आना पड़ा। यानी जो नियम है कि मनुष्य शरीर में ही भगवत भक्ति हो सकती है, इसकी इंपॉर्टेंट समझिए आप। श्रीमद् भागवतम में बार बार समझाया गया है कि भारत भूमि पर अगर मनुष्य शरीर मिला है तो ये इतना रेयर कॉम्बिनेशन है कि जितने देवी देवता हैं वो अपना जन्म सफल करने के लिए लाइन में लगे रहते हैं कि भारतवर्ष में उनका जन्म हो जाए। और भारतवर्ष में जन्मे लोग राशन की लाइन लगाते हैं, टिकट खरीदने की लाइन लगाते हैं सिनेमा में, और वहां बिजी है। आप सोचिए अज्ञानता का कितना लेवल है। अगर आज पूछा जाए तो आप देखते हैं जो हमारा सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, इस पर सबसे ज्यादा जोक्स करना बहुत आसान है। कभी सोचा है आप लोगों ने क्यों होते हैं इतने ज्यादा जोक? कोई कुछ भी बोल देता है, लेकिन बाकी धर्म में आप नहीं बोल सकते, लेकिन आप हिंदू धर्म के ऊपर कुछ भी कोई भी बोल सकता है, कोई भी टीका टिप्पणी कर सकता है ना। तो उसका रीजन ये है कि सनातन धर्म का सिस्टमैटिक ज्ञान खत्म हो गया। किसी को पता है? आप इतने बच्चे पढ़ते हैं, इतने डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट बने, उनसे पूछिए कि आपके सनातन धर्म का सबसे बेस्ट बुक कौन सा है। तो बाय द वे हो सकता है बुक का नाम बता दे, भगवत गीता, भागवतम। उनसे पूछिए कि उसमें कितने अध्याय हैं, नहीं मालूम। कितने श्लोका है, नहीं मालूम। व्हाट इज द बेस्ट नॉलेज, शिक्षा क्या है उन बुक्स की, नहीं पता। तो फिर क्या होता है, जो बाहर लोग बताते हैं वो ही हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसीलिए तथाकथित गुरु बने हुए हैं। जो कुछ भी बोलता है हम उसको समझ लेते हैं, ले लेते हैं, क्योंकि खुद पढ़ाई नहीं है, कहीं सिस्टमैटिक स्टडीज नहीं। इस्कॉन में सिस्टमैटिक स्टडी दी जा रही है। आप देखिए पढ़ रहे हैं ना, आप पढ़ रहे हैं, हमने भी पूरा कोर्स किया है, तब हम आपको पढ़ा रहे हैं, है ना। ये नहीं कि अपने मन से सारे व्याख्यान दिए चले जा रहे हैं श्लोका पे, ऐसा नहीं है। हमने पूरा शिल प्रपात के बुक्स में कोर्सेस किए, हमें वैष्णव ने पढ़ाया किया, पास हुए एग्जाम में उसके बाद हम आपको पढ़ा रहे हैं। अब आप पढ़ेंगे, आप नोट्स बनाएंगे, फिर यही चीजें आप बताएंगे लोगों को, तो है ना सिस्टमैटिक स्टडी दी जाए। इस्कॉन ज्वाइन करने से पहले मैंने साइकोलॉजी में एमए तो किया था, लेकिन ये नहीं जानती थी कि भागवत और भगवत गीता में अंतर होता है। नहीं जानती। भगवत गीता का कोई नॉलेज नहीं था मुझे। वो जो मायावादी का प्रचार होता है, किसने कल देखा है आज भी देखा है, वो वाला जो आता था वो पत्र, वो याद है, क्योंकि मेरे पिताजी छपवाते थे, बंटवाते थे, और वो भी मायावादी था मैंने कल की चिंता मत करो, कल किसने देखा है, ये कहीं नहीं लिखा है भगवान, कहीं भी गीता में। हमने इतना गीता पढ़ा, कहीं एक श्लोक भी नहीं मिला कई ऐसी बातें होती हैं कि गीता में ऐसा लिखा है, मतलब गीता में होती ही नहीं है, दूर दूर तक कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं होता। तो यहाँ पे यही इतना समझाने का मतलब ये है कि बुद्धि से, मन के द्वारा और श्रद्धा पूर्वक, ये तीन चीजें होनी चाहिए। ऐसे जब हम भगवान की शरणागत ग्रहण करते हैं तो हमारे जितने एक्शंस होते हैं उसमें क्या होगा, हमारी जो कल्मश चेतना है कि मैं भोगता हूँ, मैं मालिक हूँ, इसका धीरे धीरे शुद्धिकरण होता है। हम ये समझते हैं हम कृष्ण के अंश हैं, पार्ट है, छोटे से पार्ट है, और उनकी सेवा करने पर ही हम प्रसन्न रह सकते हैं। क्लियर हुआ? इतना बताने का मतलब, ये बात बहुत छोटी सी। लोग कहते हैं कृष्ण की शरणागति हो जाओ सब ठीक हो जाएगा। What is the meaning of शरणागति? बुद्धि और मन के साथ, है ना, तब ऐसी शरणागति से हमारी प्यूरिफिकेशन होती है। इसीलिए आप देखिएगा इस्कॉन में आपकी प्यूरिफिकेशन होती है, राइट। बाकी चीजों को आप ज्वाइन कीजिए, बाकी संप्रदाय को आप ज्वाइन कीजिए, तो आपका प्यूरिफिकेशन नहीं होता है। क्यों माधुरी प्रेम माता जी, है ना? माता जी वेरी ट्रू। आप जाएंगे, दर्शन करेंगे, थोड़ा कीर्तन और गीत और
राधे राधे डोलेंगे, वृंदावन में बोलेंगे, कुहू फिर आके कुहू, भौतिकता में फंस जाएंगे। फिर कुहू कुहू करेंगे और हो गया, भगवान की भक्ति हो गई। नहीं, कहाँ ये सब श्लोका देखिए, परम दिव्य सत्य भगवान कृष्ण ही है। सारी गीता इसी घोषणा पर केंद्रित है कि कृष्ण भगवान है, यही समस्त वेदों की अभिव्यक्ति है। परम तत्व का अर्थ परम सत्य है, जो भगवान ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के रूप में जानने वाले द्वारा समझा जा सकता है। तो भगवान का रियलाइजेशन 3 एस्पेक्ट पर होता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। और भगवान रियलाइजेशन जो होती है वो टॉप मोस्ट रियलाइजेशन होती है। भैया कौन सी बुक में पढ़ा है, हमने कभी पढ़ा था कि भगवान की रियलाइजेशन 3 एस्पेक्ट में होती है, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड? किस सत्संग में आपने सुना? भागवतम के किसी सत्संग में आप मुझे बताइए। जो 7 दिन का सप्ताह होता है, या जो सो कॉल्ड जो गुरु बने हुए हैं, किसी ने भी एक बार कहा है कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड? कहीं बताते भी नहीं है ना। तो आप देखिए, जब हम सिस्टमैटिक स्टडी परंपरा के द्वारा करते हैं तो पता चलता है कि भगवान के बारे में नॉलेज का मतलब क्या होता है ना। ब्रह्म के बारे में रियलाइजेशन, परमात्मा के बारे में रियलाइजेशन, ये भी अधूरा है। ये दोनों अपने आप में अधूरे हैं, जबकि पूरी दुनिया इन्हीं दोनों रियलाइजेशन तक ही पहुंच पाती है। भगवान रियलाइजेशन पे तो कोई कभी कभी पहुंचता है ना। तो जब हमें सही नॉलेज रहेगा, जैसे अभी हमें पता है कि भाई हमको बुखार है तो हमें डोलो मेडिसिन खाने से आराम मिलेगा। तो आपको अगर बुखार होगा तो आप क्या करोगे? डोलो मेडिसिन खा लेंगे। लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है ना, तो आप कोई भी मेडिसिन खाएंगे तो पता चला उसका रिएक्शन का पता नहीं क्या होने, और भी कुछ हो जाए आपको। ठीक है ना, सही बोल रहे हैं ना। तो नॉलेज के साथ जब हम भक्ति करते हैं, मन और श्रद्धा उसमें लगी रहती है, तो उनके रिजल्ट्स आएंगे ना। आपको पता है कि आपको 4 नियम का पालन क्यों करना है। लोगों से, जैसे आपसे कोई पूछे कि भाई यमुना माता जी आप इस्कॉन में लगी, बड़े नियम, इस्कॉन में बड़े नियम है, भाई भगवान की भक्ति करने आए कि नियम का पालन करने आए? भगवान की भक्ति तो कैसे भी की जा सकती है, उसमें नियम इतना पालन करने की क्या जरूरत है? तो क्या आंसर देंगे आप? जी, इसका यही एक उत्तर हो सकता है कि जो नियम है वो हमें मनुष्य बनाते हैं, और जैसा अगर पाप करेंगे तो, हरे कृष्ण, हाँ, अगर मतलब इतना ही मेरे को अभी समझ में आ रहा है, पाप नहीं, पाप के साथ हम भक्ति नहीं कर चलो सकते। माधुर्य प्रेम आप बताओ। माता जी, अगर हमने नियमों का पालन नहीं किया तो अगर हम बिना नियम के आगे बढ़ेंगे तो हमें भगवान के से प्रेम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि जो नियम है उसी से तो, अगर हमें एक सीढ़ी ऊपर जाना है, ऊपर जाने के लिए हम सीढ़ी का ही इस्तेमाल करेंगे, हम उड़ के तो जा नहीं सकते क्योंकि वो हमारी एबिलिटी नहीं है। तो हम अगर नियमों का पालन करेंगे तभी हम एबल बनेंगे और तभी हम भगवान का ज्ञान प्राप्त कर सकते। ठीक है, और यस विष्णु प्रभु जी। ये 4 नियमों का पालन करेंगे तो हमारी मन, बुद्धि, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रभु जी कि अगर हम इन नियमों का पालन करेंगे तो हमारा शुद्धिकरण, तो शुद्धिकरण से क्या होता है, हमें सत्वगुण में आ जाएंगे। सत्वगुण में आने पर जब हमें भगवान का ये नॉलेज दिया जाएगा तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो अभी थोड़े दिन पहले जब हम प्रभुपाद को नहीं जानते थे, ये नॉलेज दिया जाता है तो हम एक्सेप्ट करते हैं। यही भगवत गीता जो थी, किसी ने मुझे, मतलब हमारी सोसाइटी ये प्रोग्राम था तो हमने 5 भगवत गीता खरीद ली थी, तो पढ़ी थी ना रैक में, 2 साल 3 साल तक पढ़ी थी रैक में, कभी पढ़ाई नहीं, क्योंकि कोई वैष्णव का संग ही नहीं हुआ। बाद में जब संग हुआ तो खुली, तो ऐसी खुली कि बस खुली ही है। समझ रहे? तो भगवत गीता जो है वो जब हम पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, आचार्यों के थ्रू समझते हैं, परंपरा के थ्रू समझते हैं, तो जो नॉलेज हमें मिलता है उससे प्यूरिफिकेशन होती है, क्योंकि वो नॉलेज जो शब्द ब्रह्म होता है, नियम जो बताए जाते हैं वो शब्द ब्रह्म होते हैं। उन नियम के द्वारा कोई चीज निकाली जाती है। जैसे कि हम आपको बोले, जैसे दूध है, तो दूध में से अगर आपको मक्खन निकालना है तो एक प्रोसेस है ना। हम दूध को छाल दें, दूध को फ्रिज में रख दें, मक्खन निकल जाएगा? नहीं ना। दूध में से अगर हमको मक्खन निकालना है तो कुछ नियम बताए गए कि हम ऐसा मलाई निकालें उसकी,
है ना, दही में रखे उसको, फिर उसको फेंटे, फिर उसको पानी डाल के, ठंडे पानी से आइस क्यूब डाल के फेंटे, तो उसके बाद प्रोसेस करने पर मक्खन निकलता है, छाछ अलग हो जाती है। समझ में आ रहा है ना? तो अगर आप उस नियम को पालन करेंगे तो क्या होगा, मक्खन आपको मिल जाएगा दूध में से। उसी तरह से भगवत प्राप्ति का भी नियम बताया गया शास्त्र में, आप उसको पालन कीजिए। भगवान के दर्शन हुए हैं लोगों को, लोगों ने दर्शन किए हैं भगवान के, और उन्होंने साक्षात दर्शन करते हुए अपनी रियलाइजेशन बताई है, ऐसे हैं भगवान, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो यहाँ पे यही बात कह रहे हैं, अतः सभी प्रकार से कृष्ण परम सत्य हैं, जिनके मन, बुद्धि तथा श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में है, अर्थात पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है, उनके सारे कल्मश दूर भूल जाते हैं। उन्हें ब्रह्म संबंधित प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह भली भांति समझ सकता है कि कृष्ण में द्वैत, एकता, एक साथ, एकता और विभिन्नता, ऐसे दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वो मुक्ति पथ पर सुस्थित प्रगति करता है। भगवान क्या कर रहे हैं, तद बुद्धया तद निष्ठा तद परायणा। भगवान कह रहे तद बुद्धिया तद आत्मानम प्रतिष्ठा तस्य परायणा। इस बुद्धि से युक्त होकर मेरे परायण। समझ में आ गया? जब हम इस ज्ञान के थ्रू, प्रामाणिक ज्ञान से युक्त होकर मन, बुद्धि और श्रद्धा के साथ भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं, तो क्या होता है, गच्छन्त पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धुत कल्मषा। हमारे जितने कल्मश हैं वो ज्ञान के थ्रू नष्ट हो जाते हैं, है ना, और फिर हम मुक्ति के पद पर आगे अग्रसर हो जाते हैं। समझ में आ गया? नॉलेज समझ में आ रहा है जो हम बता रहे हैं? तो उसमें प्रभुपाद ने ये आपको एक्सप्लेन किया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद जो हैं, उनके जो परपोर्ट्स हैं, मैंने कई बार बताया कि श्रील प्रभुपाद का जो परपोर्ट है और जो हमारे आचार्यों की कमेंट्री है, इनमें अंतर होता है। आचार्यों की जो, जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है, बलदेव विद्याभूषण है, उन्होंने कमेंट्री दी है हर श्लोका के ऊपर, है ना। तो उस कमेंट्री में क्या बताएंगे, जैसे संस्कृत वर्ड की मीनिंग बताएंगे, या संस्कृत वर्ड से मीनिंग करके एक और रिलेशन आपको बताएंगे, कुछ अर्थ बताएंगे। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने परपोर्ट दिया है। देखिए श्रील प्रभुपाद ने इस बात को कैसे जोड़ दिया। पर्सनल परपोर्ट का मतलब होता है कि कैसे पर्सनल आज की लाइफ में हम यूज कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद देखिए लास्ट में लिख रहे हैं कि ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है, तो कृष्ण भावना भावी व्यक्ति भली बात ही समझ सकता है कि कृष्ण में कोई द्वैत नहीं है ना। मतलब भगवान में एकता और विभिन्नता एक साथ पाई जाती है। मतलब जीव और भगवान एक भी हैं, जीव और भगवान अलग भी हैं, ये दोनों एक साथ पाई जाती है। ऐसा नहीं कि विभिन्नता पाई जाती है, एकता नहीं, एकता पाई जाती है, दोनों एक साथ पाई जाती है। ये बड़ा यूनिक चीज है। गुण में जीव और भगवान एक है, लेकिन मात्रा में अंतर, ये एक साथ पाया जाता है भगवान में। तो ये सब चीजें जो है, ये जब नॉलेज होगा भाई तभी तो हम करेंगे, नहीं तो हमको ये सब नॉलेज ही नहीं तो हम कैसे करेंगे। तो फिर हम क्या करते हैं, भगवान ने ऐसे क्यों किया, भगवान ने गोपियों के साथ ऐसा क्यों किया, हम इसके आंसर्स नहीं समझ सकते। श्रील प्रभुपाद से एक बार बोला श्रील प्रभुपाद, आई एम मोर मॉरल देन कृष्णा, आई एम मोर मॉरल देन योर कृष्ण। श्रील प्रभुपाद ने बोला कैसे, आप भगवान से ज्यादा जो आदर्शवादी कैसे हो। तो कहते आई हैव वन वाइफ एंड योर कृष्णा हैज 16,000 मेरी एक पत्नी है और कृष्णा की 16,000 रानियां थी। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा यू आर रास्कल, a thief and wrong. Why, Prabhupada, I am wrong and thief, and I have one wife, and your Krishna has 16,000 wives, and you are saying I am thief? So Srila Prabhupada ne kaha, yes, because all the women belong to Krishna, and you thief stolen their one gopi for your sense gratification. So that's why you are thief and rascal. So
ये सब नॉलेज प्रभुपाद अपने आप बोल रहे हैं, नहीं सही बोल रहे हैं। हर जीव भगवान का अंश है, 16,000 नहीं, हर जीव भगवान का अंश है। तो ये सब नॉलेज नहीं होने पर क्या होता है, लोगों के अंदर प्रॉब्लम आती है। जब हम ये नॉलेज के साथ शरणागति करते हैं, तो आपको कोई अगर कहेगा कि कल को आप काली पूजा करिए, वही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कहाँ शास्त्र में लिखा है ना। गणेश जी भगवान के भक्त हैं, लोग बहुत तरह की ऐसे 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 तर्क कुतर्क देते हैं, तो वो आप फिर उसका समाधान कर सकते हैं। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि when one is actually advanced in spiritual knowledge, he is in the transcendental position called panditaha, a really learned man. How does he visualize the phenomenal world? Vidya vinay sampanne brahmane kavi hastini. He see everything equal and related to Krishna. तो सभी जीवों को कैसे देखते हैं, भगवान के अंश के रूप में, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, सभी जीवों। जब हम ज्ञान से संपन्न होंगे तो कैसे देखेंगे, सभी जीवों को भगवान के अंश के रूप में देखेंगे। तो इस तरह से जो लोग होते हैं, ये लोग जो होते हैं वो आगे बढ़ सकते हैं, कलमश से मुक्त हो सकते हैं। और इसके बाद भगवान बहुत ही फेमस श्लोक बोले, 18वां, विद्या विनय संपन्ने, बोलिए, ब्राह्मणे गविहस्तिनी, सुनी चैव शपाके च, पंडिता समदर्शिना। तो ये नॉलेज हो, जब ये नॉलेज रहेगा कि हम कौन है, भगवान कौन है, भगवान से हम कैसे जुड़े हुए हैं, तो इस नॉलेज के मिलते ही जीव क्या हो जाएगा, विनय पूर्वक साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल को समान दृष्टि में देखेगा। पढ़िए, कोई पढ़ेगा? आप पढ़ेंगे ना पावनी बताइए। भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चांडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अथवा योनि के अनुसार कुत्ता, गाय तथा हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरीरगत भेद अर्थहीन होते हैं। इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है, और परमेश्वर परमात्मा हर रूप में हर एक के हृदय में स्थित है। परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक यथार्थ ज्ञान है। जहाँ तक विभिन्न जातियों या विभिन्न युगों में शरीर का संबंध है, भगवान सबों पर समान रूप से दयालु है, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। फिर भी जीवों की समस्त परिस्थितियों में वे अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। परमात्मा रूप में भगवान चांडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं। यद्यपि दोनों शरीर एक से नहीं होते, शरीर तो प्रकृति के गुणों के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं। परंतु आत्मा तथा परमात्मा की समानता में मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनाती, क्योंकि व्यक्ति आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होता है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए वह सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शी होता है। आत्मा तथा परमात्मा की दीक्षा समान है, क्योंकि दोनों चेतन, शाश्वत तथा आनंदमय हैं। तो अंतर इतना ही है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन रहते हैं। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान है। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि कृष्ण भावना भावी व्यक्ति जाति में, योनियों में भेद नहीं करता। एक चीज जानता है कि सब भगवान की संपत्ति है, सब भगवान के अंश के रूप में भगवान ने उन्हें प्रोड्यूस किया है। तो क्या होता है, सबको समान रूप से देखता है, लेकिन अंतर करता है। सांप को गले नहीं लगा लेगा वो पद के अनुसार उनको रिस्पेक्ट देता है, लेकिन रिस्पेक्ट वो सभी की करता है। क्यों? क्योंकि उसको सबको कृष्णा से कनेक्टेड दिखता है, सबके हृदय में भगवान वास करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरीरगत केवल अर्थ ही होता है। इसके कारण परमेश्वर से संबंध है, परमेश्वर परमात्मा के रूप में स्थित रहते हैं। क्या देखता है सबको? परमात्मा को स्थित देखता है सबके अंदर। भगवान सबों पर समान रूप से दयालु है, क्योंकि प्रत्येक जीव को अपना मित्र बताते हैं, फिर भी जीवों की समस्त परिस्थितियों में अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं।
परमात्मा रूप में भगवान चांडाल ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं और दोनों के शरीर में नहीं भी होते हैं। मतलब बता रहे कैसे भगवान एक साथ होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान खुद जाके उसमें प्रवेश करते हैं। भगवान का एक स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप, वो सब में जाके प्रवेश करता है। समझ में आ रहा है? परमात्मा स्वरूप भगवान, हर भगवान का एक एक्सपेंशन है परमात्मा, है ना। क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में एक्सपेंशन है, वो सबके हृदय में जाके वास करते हैं। कृष्ण स्वयं नहीं जाते। तो ऐसे अंतर भी है और नहीं भी, है ना। कृष्ण प्रवेश भी करते हैं सब में, लेकिन फिर भी नहीं रहते। तो इसीलिए शरीर तो प्रकृति के गुणों के द्वारा उत्पन्न है, किंतु शरीर के भीतर जो भगवान है वो आध्यात्मिक होते हैं। परंतु आत्मा तथा परमात्मा की समानता उन्हें मात्रात्मक दृष्टि से समान और गुणात्मक दृष्टि से, वही मैंने बताया कि जीव जो है वो कैसे है, गुण के रूप में तो भगवान के समान है, क्योंकि वो भी सच्चिदानंद है, भगवान भी सच्चिदानंद है। लेकिन भगवान जितने बड़े सच्चिदानंद है और जीव है, वो अंतर है ना, मात्रा में अंतर है। तो किंतु जो विद्वान होते हैं वो इसलिए समदर्शी होते हैं, समदर्शी होते, इक्वल विजन होता है उनका कि भगवान सबके हृदय में पर। किंतु अंतर है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीर में सचेतन रहता है। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान है। तो जो पंडित होता है वो किसमें, विद्या विनय संपन्न जो ब्राह्मण होता है वो शुनि सपाके और में सब हस्तनी, इन सब में भगवान का अंश के रूप में उसका दर्शन करता है। शिल प्रभुपाद जो है वो अपना लेक्चर दे रहे हैं, लेक्चर दिया है उन्होंने न्यूयॉर्क में 1966 में इसी श्लोका पर। तो उन्होंने बताया कि द हाईएस्ट नॉलेज कंसर्न हाउ टू कॉन्कर डेथ। शिल प्रभुपाद कह रहे हैं आज का जो ये सिविलाइज्ड समाज है, इस सिविलाइज्ड समाज में ये बताया जाता है कि हाँ चलिए लॉन्ग लाइफ है, हमको लॉन्ग लाइफ मिल जाए, देन वी कैन मैरी एंड एंजॉय। शिल प्रभुपाद कह रहे हैं हमारी प्रॉब्लम लॉन्ग लाइफ मिल जाए ऐसा नहीं है, हमारी है कि हम कैसे मृत्यु पर विजय प्राप्त करें। हमारी मृत्यु हो ही ना, देर से हो मृत्यु, ये हमारा कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न है कि भैया हमारी मृत्यु हो ही ना। तो ये कैसे पॉसिबल है, जब हम अपने अस्तित्व का सही से रियलाइजेशन करेंगे कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है और कैसे फंसे हुए हैं। तो जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हम अपना सच्चिदानंद स्वरूप प्राप्त कर लेंगे, जहां डेथ होता ही नहीं। तो ये हमारी वास्तविक विजय है। तो ये सब कौन समझ सकता है, जिसके पास सही विद्या हो। बिना विद्या के समझ में आएगी ये सब चीजें, है ना। हमको सब लोग बोलता है, जैसे आपने सुना होगा कि हमें सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए, लेकिन बिना स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म के आप सबके साथ समान व्यवहार कैसे कर सकते हैं। भौतिक धरातल पर आप सबके साथ समान व्यवहार कर लेंगे। जब तक आप आध्यात्मिक नहीं होंगे, ये नहीं समझेंगे कि सबके अंदर भगवान है, लेकिन भगवान फिर भी उनसे अलग है। ऐसा नहीं कि मेरे अंदर भगवान वास करते तो हम क्या हो गए, भगवान हो गए। जैसे नरसिंह देव जब प्रकट हुए थे, कहां से प्रकट हुए थे, खंबे से। तो प्रहलाद महाराज ने जो माला थी वो किसको पहनाई, खंबे को। किसको पहनाई, माधुरी प्रेम को पता है, नरसिंह भगवान को पहनाई। तो भगवान तो खंबे से निकले, उनको पहनाना चाहिए ना। नहीं, खंबे और भगवान में अंतर है। सब चीज भगवान ने ही बनाई है, लेकिन सब चीज भगवान नहीं है। एक साथ भिन्नता और समानता है। सब चीज भगवान ने बनाई है, लेकिन सब चीज भगवान नहीं है। समझ में आ रहा है। समदृष्टि तो जीव रखता है, जब तक स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म ने वो समदृष्टि तो मतलब ही नहीं बनता। प्रभुपाद कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई कैसे होंगे। लोग बोलते हैं ना हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ऐसा होना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं कैसे होंगे भाई भाई, जब पिता एक होगा तब ना, किसी का बाप एक होगा तब तो दोनों भाई भाई बनेंगे। तो दोनों ये माने कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, दोनों भाई भाई बन जाएंगे।
पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं, चाहे क्रिश्चियन हैं, इस्लामिक हैं, जितने भी लोग हैं, अगर भाई भाई कैसे बनेंगे जब उनका बाप एक होगा। तो जब वो शास्त्र पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा सबका बाप एक ही है, वो एक कृष्ण है। तो जब वो एक्सेप्ट कर लेंगे तो सब भाई भाई बन जाएंगे। और इस्कॉन में देखिए हर तरह के जात के देश के लोग रहते हैं और आराम से संकीर्तन करते हैं, देखा है आपने? इसको कहते हैं रियल यूनियन। हर जात के लोग एक साथ रह सकते, कृष्णा भक्ति करते हैं। लेकिन आप आर्टिफिशियल अपने आप को यूनेस्को खोल के आप चाहिए कि अलग सब एक झंडे के नीचे आ जाए, तो ऐसा होता नहीं है। हो रहा है क्या निश्चित में? हर समय लड़ाई ही होती रहती, कब कौन फट जाए पता ही नहीं है। श्री प्रभुपाद कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर सुहृदय सर्वभूता नाम ज्ञात्वा माम शांति विच्छति। ये 4 चीज जानने पर ही शांति प्राप्त होगी कि भोक्ता कृष्ण। अब सभी लोकों के महेश्वर कौन है? कृष्ण है। सबके सुहृदय कृष्ण है। ये सब जब जानेंगे तब हम जाके ये बता सकते हैं कि शांति हो सकती है, अदरवाइज शांति नहीं हो सकती, है ना? शांति कैसे होगी? अगर मान लीजिए हम सोचे हम ही भगवान है, नरसिंह की सोचे हम ही भगवान है ना? इधर से माधुरी बोले नहीं हम भगवान है, तो शांति होगी कि लड़ाई होगी? लड़ाई होगी, है ना? अभी क्लास में जैसे जब तक एक टीचर है उसको सब सुने ना, तो यहाँ पे लड़ाई होगी, नहीं हमारा सुनो, हम बेस्ट बोल रहे हैं, तो कोई किसी की सुनेगा? कहीं कुछ पहुंचेगा? जब एक टीचर होगा, हाँ डिसाइडेड होगा भैया ये बोलेगा हम सुनेंगे, तो फिर पता चलेगा, तब हम कुछ समझ पाएंगे, कर पाएंगे, है ना? तो कहने का ये बहुत बहुत सुंदर है। तो ऐसे ज्ञान से जब कोई व्यक्ति युक्त होता है, जो भी ज्ञान बताया है ना, तो वो पुरुष कैसा देखता, कैसा है? सबको समान रूप में देखता है, परमात्मा के रूप में देखता है, लेकिन वो जानता है कि सब कृष्ण नहीं, सब में भगवान के अंश के रूप में देखता है, सबको समदृष्टि देखता है ना? लेकिन पद के अनुसार व्यवहार करता है। ऐसा नहीं कि अरे शेर तुम्हारे अंदर भी वही परमात्मा है जो मेरे अंदर है, आ गले लग जा। तो माधुर्य प्रेम क्या होगा उसका? हरि बोल हो जाएगा, है ना? तो ये तो समदृष्टि के चक्कर में तो गड़बड़ हो गया। तो समदृष्टि को भैया सही से समझो। यहाँ ये बताया जा रहा है परमात्मा के रूप में भगवान सबके हृदय में है, लेकिन कृष्ण के रूप में अलग भी है। तो हर कोई भगवान नहीं है, भगवान का एक्सपेंशन है परमात्मा, क्षीरोदक्षाई विष्णु, वो सबके हृदय में रहते हैं और कृष्ण जो है अलग है। उसी तरह से हर जीव में भगवान है, लेकिन उनके पद के अनुसार हम व्यवहार करते हैं, है ना? तो ये सब चीजें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो आज हमने ये 2 श्लोका पढ़ा और मैं चाहूंगी कि अगले क्लास में आप लोग 18 श्लोका लर्न करके आएंगे। तो एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं साथ में। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी शुनि चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिनः। विद्या यानी शिक्षण, विनय यानी विनम्रता के साथ, संपन्न यानी युक्त, ब्राह्मणे मतलब ब्राह्मण, गवी माने गाय, हस्तिनी माने हाथी, शुनि माने कुत्ता, और च माने तथा, एव माने निषेधी, स्वपाके मतलब कुत्ता भक्षी यानी चांडाल, च क्रमशः, पंडिता यानी ज्ञानी, समदर्शिना समान दृष्टि में देखने वाले। तो जो विनय, ऐसे विनयशील ज्ञान युक्त ब्राह्मण होते हैं, वो सब में भगवान का दर्शन करते हैं, इसलिए सबको भगवत भक्ति देते हैं, ये समदृष्टि करते हैं, इस सबको इक्वली कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते हैं। ऐसा नहीं कि ये ब्राह्मण है तो उसको श्रील प्रभुपाद की ज्ञान की तलवार मिलेगी और कोई चांडाल है तो उसको कृष्ण की ओर छोटी बुक मिलेगी, बड़ी बुक को नहीं पढ़ सकता, ऐसा नहीं करते, सभी बुक पढ़ सकता है।
कृष्ण प्रभुपाद की सब बुक सब पढ़ सकते हैं। क्लियर, द नॉलेज इज क्लियर। तो यहाँ पे दृष्टि सम होती है, तो मात्रात्मक एकता और गुणात्मक एकता और मात्रात्मक विभिन्नता एक साथ भगवान में पाई जाती है। तो आप लोग पंडित बन गए। सो आप लोग, उम्मीद है आप लोग अच्छे से पंडित बन गए। सो समदर्शी का मतलब ये नहीं होता कि सबको एक साथ ही ट्रीट करना है, पद के अनुसार व्यवहार करना है। जो कनिष्क अधिकारी है, कनिष्क अधिकारी की तरह आप ट्रीट करेंगे, मध्यम अधिकारी को मध्यम अधिकारी की ट्रीट करेंगे, उत्तम अधिकारी को उत्तम अधिकारी की तरह ट्रीट करेंगे। हमारी जो माँ है उसको माँ का दर्जा देंगे, जो बहन है उसको बहन का दर्जा देंगे। लेकिन कलयुग में जो हो रहा है ऐसा नहीं करेंगे, सबको एक ही ट्रीटमेंट नहीं देंगे। बिना स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर आए, बिना आध्यात्मिक हुए हम समदर्शी हो ही नहीं सकते। आप लोग बहुत सुनते होंगे ना, हमें समदर्शी होना चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं समदर्शी होना चाहिए, समदर्शी होना चाहिए। तो उनसे पूछिए कि आप समदर्शी का पालन कैसे करते हैं, तो वो ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। मटेरियल जगत में समदर्शी होना पॉसिबल ही नहीं है। ये केवल स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर ही पॉसिबल है। इसलिए आप लोग ये श्लोक लर्न कीजिए, हमेशा ये श्लोक काम आएगा, है ना। आपसे ये भी पूछा कि जो विद्या से संपन्न लोग हैं वो कैसे होते हैं, तब भी ये बोल सकते हैं। समदर्शी का मतलब क्या होता है, तब भी आप बोल सकते हैं। बहुत सी चीजों में आपने इस श्लोक का रेफरेंस, श्रील प्रभुपाद इस श्लोक को बहुत रेफरेंस दें, इसलिए आप लोग प्लीज इसको लर्न करेंगे। कितने लोग लर्न करके आएंगे, प्लीज रेज योर हैंड्स। वेरी बोल, वेरी नाइस। तो आप लोग इस बार कार्तिक में भगवान के सामने दीपदान करने के बाद ये श्लोक आप बोलिए। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी श्री चैव सखा के च पंडिता समदर्शिनः। ओके, हरे कृष्णा।